हेलो गाइस, नमस्ते, इस्लाम, सत श्री अकाल, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ हम जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे, खुशहाल होंगे और रहना भी चाहिए, क्योंकि किसान आंदोलन ने वो रूप ले लिया है जिसकी हमने, प्रशासन ने, सरकार ने और उन लोगों ने कल्पना भी नहीं की थी जिनका इस चीज़ से लेना देना भी नहीं है। सब इन्वॉल्व हैं इस चीज़ के अंदर। क्या हो रहा है, क्या नहीं हुआ, उस बारे में मैं आगे बात करता हूँ, लेकिन वीडियो की शुरुआत में आपको बताता हूँ कल जो मैंने देखा है। सिंघू बॉर्डर मेरे घर से 10 किलोमीटर की दूरी पे है, 10 किलोमीटर की दूरी पे, और जो कल मैंने देखा है आप इमेजिन नहीं कर सकते। पुलिस, बटालियन, RAF सारे के सारे गन लेके यूँ खड़े हुए हैं। हमें कल दिल्ली जाना था, बॉर्डर नहीं क्रॉस करने दिए गए। कल जिसने बॉर्डर क्रॉस करे हैं 6 बजे तक कर लिए तो कर लिए, उसके बाद किसी को बॉर्डर नहीं क्रॉस करने दिए, अंदर तक के रास्ते बंद कर दिए। हम U-टर्न लेके वापसी आए हैं। आपको नहीं विश्वास होता है, आपको हाल दिखाता हूँ इस वक्त कि हो क्या रहा है यहाँ पे। मेरे ठीक घर के सामने, मैं टेरेस पर हूँ और ठीक घर के सामने जो है मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या हाल है। आप देख सकेंगे ये सारे ट्रकों का जाम है, अगर आप देख पाएँ तो। ये सारा जाम ट्रकों का है, अगर आप देख पा रहे हैं तो। ये ट्रक कहाँ से बसेस हैं, ट्रक हैं, कहाँ से आ रहे हैं, देखिए ये हाल है। सिंघू बॉर्डर मेरे यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पे है और अभी यहाँ पे क्या हो रहा है ये आपके सामने है। और बॉर्डर का तो मैं हाल ही आपको नहीं बता सकता, आप सब न्यूज़ में देख ही रहे होंगे कि क्या हाल है बॉर्डर पे। ये देखिए, ये इतना एरिया है जो मेरे घर से दिख रहा है, ये सारे KMP है, ये मेरे घर। और देखिएगा इसमें आपको यहाँ से माहौल और आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या हो रहा है एग्जैक्ट। यहाँ पे देखिए ये अच्छा माहौल, यहाँ पे अच्छा व्यू है। ये देखिए कि वो पूरा एरिया जो है, ये देखिए गिनती नहीं कर सकते आप ट्रकों की, देख रहे हैं आप, गिनती नहीं कर सकते कि क्या माहौल है यहाँ पे इस वक्त। यहाँ पे कितने ट्रक हैं, ट्रकों के अंदर कितना लाखों का सामान होगा। सारी पूरी आवाजाही जो है ब्लॉक हो चुकी है। ये KMP है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पूरा एरिया है। यहाँ से मेरे घर से दिखता है ये एरिया, देखिए, देख रहे हैं आप। हाँ जी, तो जैसे कि आपने देखा कि क्या हुआ है यहाँ पे। हाँ जी, आप जैसे जानते हैं कि हरियाणा सरकार को मैं पहले भी क्रिटिसाइज़ कर चुका हूँ और बार बार करता हूँ। कल की वीडियो में भी मैंने मनोहर खट्टर जी को डायरेक्ट मैंने उनको जो है क्रिटिसाइज़ किया है। मैं कभी इनको सपोर्ट नहीं करता हूँ। मैं 3-4 वीडियो पहले भी बना चुका हूँ, चाहे वो लव जिहाद के ऊपर हो, चाहे वो जो कश्मीर बनने के गार पे है, दूसरा हरियाणा जो है दूसरा कश्मीर बनने के गार पे है। मैं मेवात की बात कर रहा हूँ। मैं जब मैंने मेवात के ऊपर वीडियो बनाई थी, हर बार मैंने हरियाणा सरकार को क्रिटिसाइज़ किया है, ये बात आप जानते हैं। तो मैं कोई सपोर्टर नहीं हूँ स्पेशली हरियाणा सरकार का, लेकिन इस बात से आप मुकरेंगे नहीं, जो बीजेपी के नॉन सपोर्टर्स भी हैं उस बात से भी नहीं मुकरेंगे, जब 3 दिन से लगातार हरियाणा के मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री यानी कांग्रेस के मुख्यमंत्री जो है अमरिंदर सिंह, उनको फ़ोन मिला रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन वो सामने नहीं आ रहे। हम बात नहीं करेंगे, साफ कहा। अब इसमें कितने किसान हैं वो आप जानते हैं, लेकिन मुझे एक बात बताइए, कौन सा किसान अपना ट्रैक्टर चलाएगा? किसान को कहा जाता है अन्नदाता, वो एक बूंद दूध की नहीं वेस्ट करते। ड्रम पलटा दे दूध के। ये किसानों को बदनाम करने की साजिश है, किसानों का नाम खराब करने की साजिश है। 2021 में एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगला साल भूखमरी का होगा, अगला साल भूखमरी का होगा, और आज हम किसानों के साथ ये कर रहे हैं। देखिए, कोई राजनीति बिल्कुल हो रही है इसके ऊपर, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि सारे इसमें किसान नहीं है, इसमें खालिस्तानी भी हैं। आप मुझे एक बात बताइए, जब पंजाब से ही वो लोग निकले थे तलवार निकाल के, तलवार लेके, हैं जी, और सर काट देंगे, गला काट देंगे। आपने वीडियो देखी थी कि लोग क्या कह रहे हैं, हमने मोदी की छाती पर रखना है, हम गला काट देंगे, हम ये कर देंगे। ये किसी किसान की लैंग्वेज नहीं है, ये खालिस्तानी है किसान के रूप में, और इनकी इंटेंशन साफ क्लियर है। इनको तभी क्यों नहीं रोका गया? इनको पंजाब से ही नहीं निकलने देना चाहिए था, और जब निकल गए हैं गलती इनकी थी, क्योंकि इनको नहीं आइडिया था कि कैसे था। क्योंकि हरियाणा सरकार की बात कर रहा हूँ कि इन्होंने बॉर्डर ही नहीं प्रोटेक्ट किया। जब ये अम्बाला पटियाला बॉर्डर पे जो हुआ कल, वो जब क्रॉस हुआ है
और इनको नहीं आइडिया था कि ये, इनको लगता था कि हम माला में ही रोक देंगे, इनको उस बॉर्डर पे रोक देंगे, यहाँ से आके नहीं बढ़ने देंगे। लेकिन जब वो आगे बढ़ गए, इधर कुरुक्षेत्र, उधर पानीपत, इधर करनाल, इधर सोनीपत से बीच में जमावड़ा आता गया और जाट भी जुड़ते गए, किसान भी जुड़ते गए। देखिए वही बात है कि जब हरियाणा में आपको ध्यान होगा कि जब जाट आरक्षण हुआ था, जाट कितने जाट थे, उसमें मुसलमान भी थे, यूपी साइड के भी आ गए थे, हैं जी। यहाँ पे हमारे मॉल में, जहाँ पे TDI मॉल है, उसके अंदर तोड़फोड़ की गई थी और किसी जाट ने तोड़फोड़ नहीं करी। लड़कियों के साथ बदतमीजी की गई थी, किसी जाट ने बदतमीजी नहीं करी। वो यूपी साइड से जो लोग आए थे उन सब ने करी थी वो बदतमीजियाँ और सारी तोड़फोड़ और लूटपाट। आज देखिए इस कगार पे है किसान आंदोलन। हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि देखिए राजनीति अपनी चरम सीमा पे है। इधर कांग्रेस पंजाब में, इधर हरियाणा जो कि खट्टर बहुत ही ढीले चीफ मिनिस्टर है। मतलब अब आप जब जानते हैं, मैंने ये ढीला वर्ड जो है खट्टर के लिए बहुत बार यूज़ किया भी है और मैं फिर जिम्मेदारी से कर रहा हूँ, क्योंकि इनको अपनी तैयारी ही पूरी नहीं थी। जो स्टेट अपना बॉर्डर नहीं प्रोटेक्ट कर सकती वो क्या कर सकती है, वो भी तब जब इनको अंदाज़ा था, इनको खबर थी। उसके बावजूद भी कंप्लीट फेलियर ये पुलिस प्रशासन का। और पुलिस का भी क्या करेगी जब तक इनको सरकार ही ऑर्डर नहीं देगी, तो पुलिस की भी कोई गलती नहीं है। पुलिस की हमने कल देखी है, बेचारे कैसे कैसे बैठे हैं, कैसे कैसे खड़े हुए हैं, पूरे बिना सोए कैसे कैसे ड्यूटी दे रहे हैं। हमें पता है, हमने देखा है, इतनी ठंड में हमने देखा है। मैं कल आपको आंखों देखी बाप मेरे, उस टाइम पे बस हमें इतनी भीड़ थी, हमें निकलने की थी कि हम जैसे थे वापसी आ जाए यूटर लेके, ठीक है नहीं जा पाए दिल्ली, लेकिन वापसी आ जाए यूटर लेके। नहीं हमें ध्यान रहा कि मैं आपको तब वो तस्वीर दिखाता खींच के, और अब तो आपने देख भी ली होंगी, वायरल हो चुकी हैं वो तस्वीरें। कल 6 बजे की मैं आप बता रहा हूँ आपको, 6 सवा 6 की बात बता रहा हूँ मैं आपको, इतना हाल था यहाँ पे। और कल से मीडिया वाले क्या कह रहे हैं, नहीं हरियाणा सर कह रहे हैं जी इनको तो वहीं रोक देगी जी, कुरुक्षेत्र तक रोक देगी, आगे नहीं आने देगी जी। आओ सिंगू बॉर्डर पे खड़े हैं, किसको आइडिया था कि सिंगू बॉर्डर तक पहुँच जाएंगे ये लोग। वो आपने देखी होगी तस्वीरें, खाना पीना वहीं बना रहे हैं, 6 महीने का राशन बच्चों के साथ आए हुए हैं। कितने किसान आ सकते हैं बच्चों के साथ और खाना पीना 6 महीने का लेके, कितने किसान? नहीं, ये सारी प्री प्लानिंग थी, ये साजिश थी किसानों को बदनाम करने की। इसमें खालिस्तानी भी इन्वॉल्व है, इसमें बाहर की फंडिंग भी इन्वॉल्व है, तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। अब मैं बात करता हूँ बिल की। देखिए बिल, मुझे नहीं पता कि मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मैंने बिल पढ़ा है, MSP 2018 के बाद से जैसे सरकार कह रही है कि 1.5 गुना बढ़ा दिया गया है। MSP भी कह रहे थे MSP नहीं खत्म होगा, MSP नहीं खत्म होगा। MSP खत्म कहाँ हो रहा है? किसान कह रही है MSP खत्म हो जाएगा। 1.5 गुना तो बढ़ चुका है MSP, और तो खत्म नहीं हुआ MSP। दूसरी बात ये कि उन्होंने कहा कि दलाल बीच के जो दलाल थे उनको हटा दिया। अब आपकी इनकम, जो सरकार ने कहा है कि 2021 तक आपकी इनकम डबल हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी, मिनिमम दुगनी तो हो ही जाएगी। उसके बाद आपका मंडियाँ नहीं खत्म होगी। ये कहा था मंडी खत्म हो जाए, मंडी वैसी की वैसी रहेगी, कोई मंडी खाली नहीं है, मंडी वैसी की वैसी रहेगी। तो फिर किस चीज़ के ऊपर आंदोलन है? आपने वो वीडियो देखी थी, मैं उस बेस पे कह रहा हूँ, क्योंकि आधे किसानों को, मतलब जो ये इस आंदोलन में जो लोग जुड़े हुए हैं, किसान वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ किसान नहीं है, बिना मतलब के लोग भी हैं जो किसान नहीं है, वो भी जुड़े हुए हैं। उन लोगों को बिल तक नहीं पता कि क्या है बिल। तो मीडिया वाले ने उनको एक्सपोज किया कि भाई आपको बिल पता है? कहता हाँ हमें बिल पता है। उनसे पूछा, जो चीज़ बताई गई सब कुछ गलत। तो उन्होंने कहा आपको बिल ही नहीं पता। तो उन्होंने कहा तब भी जाएंगे, मोदी की छाती पैर रखेंगे, हम दिल्ली की छाती पैर रखेंगे और तलवार हाथ में लेके। तो ये किसान नहीं हो सकते। किसानों को बदनाम करने की साजिश हो रही है। किसान हमारा देवता है, उसके खिलाफ आप साजिश कर रहे हैं। पॉलिटिक्स चरम सीमा पे और घटिया पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो रही है। इसमें हरियाणा सरकार भी है। अगर आपको पता है कि यहाँ पे इतने साल से कांग्रेस थी, हुड्डा था, और यहाँ की कांग्रेस ने प्लानिंग करी तो होगी, कांग्रेस की तो प्लानिंग है इसमें। तो आपको जब पता था साजिश हो सकती है, तो आपने अपने बॉर्डर क्यों नहीं प्रोटेक्ट करे? आप किसान हैं, वो आपको सोच समझ के डील करनी चाहिए थी कि वो आक्रोश नहीं करेंगे। देखिए किसानों की ये बात की तारीफ़ है, मैं दिल से तारीफ़ कर रहा हूँ कि आक्रोश नहीं दिखाया है किसानों ने अब तक। तारीफ़ है इस चीज़ की। शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं, वो धीरे धीरे करते पहुंच ही गए हैं। उनको आप नहीं रोक सकते पहुंचने से, क्योंकि वो 6 महीने का, इनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। वो 6 महीने की तैयारी करके आए हैं। आप कैसे रोक लोगे उनको? कब तक रोक लोगे? आज रोक लोगे, कर रोक लोगे, कैसे रोक लोगे? आवाजाही नहीं शुरू करनी। आज बॉर्डर सील है, आज सब लोग अपने घर में बैठे, हरियाणा के सोनीपत के इस एरिए के, हम अपने घर में बैठे हैं। लेकिन कब तक लोग बैठते रहेंगे? वापसी ज़िंदगी से शुरू नहीं करनी है। था आपको इसका मसला निकालना पड़ेगा, तीनों सरकारों को निकालना पड़ेगा, तीनों सरकारों की पुलिस प्रशासन को निकालना पड़ेगा, तब जाके केंद्र को जाना पड़ेगा।
हमारे कृषि मंत्री को बीच में आना पड़ेगा, होम मिनिस्टर अमित शाह को बीच में आना पड़ेगा, जरूरत पड़ेगी तो मोदी को भी बीच में आना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ जो मैं अपनी आंखों से आपको दिखाई है इस वक्त, ये बहुत ही क्रूर है। ये वो चीज़ें हैं मेरे भाइयों जो नहीं होनी चाहिए। और अपनी आंखों से इतना भयानक मंजर देख रहे हैं, ये तो खैर कुछ भी नहीं है। हमने जाट आरक्षण नाम में जो देखा था, ये तो खैर कुछ भी नहीं है, लेकिन संख्या उससे 3 गुना ज़्यादा है। लोगों की, आंदोलनकारियों की संख्या 3 गुना ज़्यादा है भाइयों। तो आप ये खुद देखें कि कितना ज़्यादा जो है इतना यहाँ तक पहुँच चुका है, ये सर तक ये बोझ जो है पहुँच चुका है। अब आप देखें कि इसका क्या मसला निकल सकता है। बिल में जो सुधार हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वही हो सकते हैं, बिल वापसी तो नहीं लिया जाएगा, क्योंकि आप डायरेक्ट किसान मंडियों में सब्जी बेच सकता है और उसको डायरेक्ट फ़ायदा होगा, तो इनकम 2 गुना उन्होंने कहा है कि होगी। अब किसानों को सेटिस्फाई करना ज़रूरी है, मैं नहीं कह रहा कि किसान गलत है पहली बात, लेकिन किसानों की सेटिस्फेक्शन ज़रूरी है। आधे लोगों को नहीं पता, ये तो भड़काए गए हैं। और वही बात है ना कि बहती गंगा सब हाथ धो रहे हैं। जब किसान आंदोलन, मैं आपको कहा, जब जाट आंदोलन हुआ था तो कितने जाट थे, कोई नहीं था। जिनका नहीं मिलना था, जो नॉन जाट थे वो भी घुस गए थे। चलो, तो वही लोग जो हद से खाली लोग हैं, हद से खाली लोग हैं। और गलती इसमें सबसे बड़ी गलती जो है वो है पंजाब के मुख्यमंत्री की, क्योंकि इन्होंने, गलती तो नहीं कहूँगा मैं, गुनाह कहूँगा, क्योंकि जब आपको पता था कि ऐसा होने वाला है, आपने निकलने ही देना पंजाब में। उन जिन्होंने षड्यंत्र रचा है उनको जेल के अंदर डालना था। आपको पता था आपके शहर के अंदर, आपके प्रदेश के अंदर ऐसी प्लानिंग हो रही है, पॉलिटिशियन इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, उनको सबको सज़ा देनी चाहिए थी, आपको अंदर ही कार्रवाई करनी चाहिए थी, जेल में बैठाना चाहिए था, और फिर जो है आपको बॉर्डर ही नहीं क्रॉस करने देना चाहिए था उनको। आपने हरियाणा का माहौल ख़राब किया है, आप अब दिल्ली का माहौल ख़राब करेंगे, आप पूरे देश का माहौल ख़राब करेंगे, और इसमें सफ़र करेगा सिर्फ किसान और आम आदमी। हम जैसे लोग सफ़र करेंगे, जिनका रोज़ का दिल्ली जाना है, रोज़ का दिल्ली से वापसी आना है, और वो दुनिया सफ़र करेगी। मेट्रो देखिए, सरकारी कर्मचारी देखिए, मेट्रो से आना जाना बंद, मेट्रो से जो लोग सफ़र करते हैं उनका आना जाना बंद। इसमें किसी को भी कुछ नुकसान हो गया, किसी की भी जान चलेगी, तो कौन जिम्मेदार है, मुझे नहीं समझ आ रहा। इसका यही मतलब हो सकता है कि जो सरकार ने करना है बिल में सुधार कर सकती है, लेकिन इस आंदोलन को रोकने के लिए हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, तीनों सरकारों को बैठना पड़ेगा, उनके प्रशासनों को बैठना पड़ेगा। और मेरे घर के सामने ये हो रहा है, मैंने आपको दिखाया है। क्या होगा रब जाने। हम आशा यही करते हैं किसान जिस तरीके से अब तक शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं, किसान का सम्मान कर रहे हैं हम लोग, और करना भी है चाहिए, और जिस तरीके से वो शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं ऐसे ही आंदोलन करें, और इस मसले का जितना जल्दी हल हो सके वो होना ही चाहिए, क्योंकि बॉर्डर पे किसान ऐसे धरना दे बैठ चुके हैं और इतनी बड़ी संख्या में हैं, आप चुप नहीं बैठ सकते, इसका कंक्लूजन निकालना ही पड़ेगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, और मैं ख्याल रखिएगा दोस्तों। मैं मानता हूँ ये वीडियो किसी और टॉपिक पर होनी थी, जैसे मैंने आपको कहा था लव जिहाद के ऊपर, लेकिन ये टॉपिक मैं नहीं छोड़ सकता था, इसलिए मैंने आज की वीडियो बनाई है। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।